वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ चुके हैं जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK रहेगा। JKSCB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे पर क्वेश्चन के लिए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चंस होंगे तो आपको आंसर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कॉल्ड द 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो। तो कौन सी ऐसी माउंटेन रेंजेस हैं जिन्हें 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो कहा जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। सो द राइट आंसर इज कंचनजुंगा। ओके, तो कंचनजुंगा को 5 ट्रेजर्स ऑफ द स्नो कहा जाता है। ओके, कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर है और इंडिया की ये हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है कंचनजुंगा। ओके, K2 एक्चुअल में K2 जो है वो POK में है। तो अगर हम बात करें मैन इंडिया में तो कंचनजुंगा में इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ओके ओके, सो द नेक्स्ट इज who among the following Kashmiri singers was conferred with Padma Shri in 2002 and संगीत अकेडमी अवार्ड इन 2013। ठीक है, ऐसे कौन से हमारे कश्मीरी सिंगर्स हैं जिन्हें 2002 में पद्मा श्री का अवार्ड मिला था और संगीत अकेडमी अवार्ड 2013 में मिला था। जल्दी से बताएं। सो द आंसर इज, जल्दी आंसर करें, राज बेगम। राज बेगम को सिंगर, ये सिंगर हैं, इनको दो ये ऊपर से जो आपको अवार्ड बताए हैं पद्मा श्री एंड संगीत अकेडमी अवार्ड मिले हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज हु among the following personalities born in Fagwal village Jammu popularized the art of tabla playing all over the world। ऐसे कौन से जम्मू के रहने वाले शख्स हैं, पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने जो पूरे इंडिया में मशहूर हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हैं, किसके लिए? तबला प्लेइंग के लिए। तो आप जल्दी से बताएं। सो द राइट आंसर इज उस्ताद अल्लाह रखा खान जी। Okay, so the next is the Greek name of river Jhelum is, the Greek name of river Jhelum in Jammu and Kashmir is, जम्मू एंड कश्मीर में झीलम का नाम जो ग्रीक नेम है वो क्या है, जल्दी से बताएं। तो दैट इज द आंसर इज हैदपस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन इज बिटवीन, द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन है वो कहाँ पाई जाती है, जल्दी से बताएं। द आंसर इज कलकत्ता एंड दिल्ली के बीच में पाई जाती है। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन कलकत्ता और दिल्ली के बीच में पाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, इनमें से कौन सी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं? हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, question number 7, the highest peak of the world, sorry, the highest peak of the Himalayas in India is in, highest peak हिमालय की इंडिया के अंदर जो है वो कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने, जल्दी से बताएं। सिक्किम में, दैट इज कंचनजुंगा। Which of the following, which is the best busiest international airport? इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, जल्दी से आंसर करें। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, द क्वेश्चन नंबर 9, विच वाज द फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया, इंडिया की सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? द आंसर इज राजधानी एक्सप्रेस। Okay, so the next question number 10 is which country shares the longest border with India? सबसे सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन सी कंट्री जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर कर रही है इंडिया के साथ? दैट इज बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय एनी बिसेंट, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर है जो एनी बिसेंट ने 1914 में स्टार्ट किया था, जल्दी से बताएं। The answer is New India. Okay, so the next is question number 12. Who was the founder of
रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897। सिल्क फैक्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर में 1897 में किसने फाउंड की थी? फाउंडर कौन थे उनके? जल्दी से आंसर करें। द आंसर इज प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने सिल्क फैक्ट्री बनाई थी 1897 में। क्वेश्चन नंबर 13, बैटल ऑफ प्लासे वाज फॉट इन द एयर। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो यहीं से स्टार्ट होता है अंग्रेज़ों का राज सही तरह से। प्लासे के बाद दो ही इंपॉर्टेंट बैटल्स यहाँ पर हैं, बैटल ऑफ प्लासे एंड बैटल ऑफ बुगजार। तो प्लासे का बताएं तो ये हुई थी आपकी 1757 में, ठीक है। 1764 में जो है बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी। इन दो बैटल्स के बाद अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर चलना शुरू हो गया था। तो बैटल ऑफ प्लासे 1758 में, ओके। तो बुगजार जो है 1764 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से करें। शालीमार एंड मश्क बुगदी, ठीक है। शालीमार एंड मश्क बुगदी आर वैराइटीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। किसकी वैराइटीज़ हैं शालीमार एंड मश्क बुगदी? जल्दी से बताएं। तो ये हैं आपकी वैरायटी राइस की। दीज आर द वैरायटी ऑफ राइस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें जल्दी से। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिक्यूटेड बाय महाराजा हरी सिंह, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन किसने साइन किया था? महाराजा हरी सिंह ने। टू असीड टू द डोमेन ऑफ इंडिया इट वाज साइंड बाय। तो डेट पूछी है कब ये साइन हुआ था इंस्ट्रूमेंट एसेशन जो महाराजा हरी सिंह ने किया था। तो इसकी आंसर है इसका 26 अक्टूबर 1947, ओके। 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ था। क्वेश्चन 16, फेमस दूधदारी टेम्पल इज इन। दूधदारी टेम्पल कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है? जल्दी से आंसर करें। सो द राइट आंसर इज राजौरी। दूधदारी जो टेम्पल है ये राजौरी में है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द फेमस टॉम ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब जो है इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जल्दी सकते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका राइट आंसर इज बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द ex-situ कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज इज। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ की हम बात करें तो दो मेथड्स होते हैं, इन सीटू एंड एक्स सीटू, ठीक है। इन सीटू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्स सीटू पूछा है, तो एक्स सीटू कौन सा है आपको बता दूँ। एक्स सीटू यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इनमें से फॉलोइंग में से यही है, ठीक है। तो ये बाकी के जो तीन है वो इन सीटू हैं। तो इन सीटू में आपको याद रखना है सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क, फिर आपका आता है सेंचुरीज एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये तीनों जो है नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये इन सिटू मेथड्स हैं। यानी इन सिटू का मतलब है जहाँ पर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वहीं पर उनको प्रिजर्व किया जाए, उनकी हैबिटेट पे, उनकी रहने वाली जगहों पे। तो इसको इन सिटू कहते हैं। एक्स सिटू होता है जो वहाँ से उठाकर कहीं और पर प्रिजर्व किया जाए, जैसे कि हम बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, जूज हो गए, तो जैसे उठाकर हमें उसको प्रिजर्व करें अपनी जगह से उठाकर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया। सबसे पहली नेशनल पार्क जो इंडिया में बनी है वो कौन सी है? जल्दी सकता है। द राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप इन इंडिया। हु काइंड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दी है? जल्दी से बताएं। फादर ऑफ इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्ल इज द फादर ऑफ इकोलॉजी। एक और चीज़ बता दूँ, जो टेंसले है, टेंसले ने इकोसिस्टम की टर्म दी थी, ठीक है। इकोसिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम 1935 में दी थी। और इकोलॉजी अर्नस्ट हैक्ल इकोलॉजी के फादर हैं, और टर्म भी अर्नस्ट हैक्ल ने दी थी इकोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें जल्दी से। इन एन इको सिस्टम द एनर्जी फ्लो इज, ठीक है। इको सिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है? एनर्जी फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शन एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। फूड चेन की बात करें, जैसे सन है, सन से एनर्जी आएगी प्रोड्यूसर्स में यानी प्लांट में, प्लांट से आगे एनिमल्स में जाएगी, हार्बीवोर्स में, देन कार्निवोर्स में। तो ये बैक फ्लो नहीं होता है, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि सन से जो प्लांट एनर्जी लेता है, प्लांट से वापस सन में एनर्जी नहीं जा सकती। प्लांट को एनिमल खाते हैं, हार्बीवोर्स खाते हैं, हार्बीवोर्स को प्लांट नहीं खा सकते, तो एनर्जी बैक फ्लो नहीं होती, ठीक है। एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। और एक पॉइंट और याद रखना एनर्जी फ्लो का, एक तो यूनी डायरेक्शनल वाला
और दूसरा है 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। एक साइंटिस्ट था लिंडमैन जिसने 10% लॉ दिया था। इसका मतलब है कि एनर्जी जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में 10% ही ट्रांसफ़र होती है, जो 90% है वो लॉस हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर हम देख रहे थे। क्वेश्चन 22, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वैली इज वेटलैंड एंड अंडर रामसर साइट? ऐसी कौन सी लेक है कश्मीर की जो वेटलैंड भी है और रामसर साइट के बीच में भी आती है? ठीक है, तो जल्दी से आंसर करें। वो आपकी है होकासर लेक। होकासर लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, ये एक वेटलैंड भी है और रामसर साइट भी है। ओके, तो हुकासर लेक आपको याद है। क्वेश्चन नंबर 23, पहलगाम इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पहलगाम कौन से रिवर की बैंक पे है, किनारे पे? जल्दी से बताएं। तो ये आपके लीडर रिवर के बैंक पे है, किनारे पे। ओके, तो श्रीनगर का पूछा जाए तो श्रीनगर जो है वो झेलम रिवर के बैंक पे, बैंक ऑफ झेलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना? इनमें से कौन सी यमुना की ट्राइब्यूटरी है? यमुना की ट्राइब्यूटरी है, तो जल्दी से बताएं। ये है आपकी बिटवा। बिटवा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना खुद ट्राइब्यूटरी है किसकी? गंगा की। और यमुना की इटसेल्फ भी ट्राइब्यूटरीज हैं, वो इसमें बिटवा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज नोन एज? जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं। द आंसर इज चिल्का लेक। चिल्का लेक। ओके, क्वेश्चन, अच्छा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक भी अगर आपको पूछा है तो ये आपको याद है, इनलैंड वाटर लेक इंडिया की सबसे बड़ी, तो वो है संबर लेक। इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, चिल्का लेक को ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर लेक भी कहा जाता है इंडिया की। ठीक है, और इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक जो है वो वूलर लेक है, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का आपको सिलेबस में है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वाज ऑपरेशनलाइज्ड, कब ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी? इसका आंसर जल्दी से आप करें तो आंसर इज, ये आपको याद रखना है, 1995 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेशनलाइज्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोलॉजिकल पैरामिड? तो इकोलॉजिकल पैरामिड कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपको बता दूं, पैरामिड ऑफ स्पीशीज इज नॉट इकोलॉजिकल पैरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पैरामिड तीन ही होते हैं, दैट इज पैरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना, पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट, सीधा बनता है। पैरामिड होता क्या है एक्चुअल? पैरामिड होता है कि किसी भी इकोसिस्टम को या किसी भी फूड चेन को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें पैरामिड की शेप में। पैरामिड आपको किसको कहते हैं? ऐसे जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी तरह, स्टेयर की तरह, इस तरह की, इसकी तरह। ठीक है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें तो इसको पैरामिड कहते हैं। तो पैरामिड नंबर, बायोमास और एनर्जी का ही होता है किसी भी इकोसिस्टम में। सपोज पैरामिड ऑफ, अगर हम नंबर की बात करें तो एक किसी भी फूड इकोसिस्टम का, जैसे एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम, एक जंगल का पैरामिड बनाएं उसके एनिमल्स का, तो आपको क्या दिखेगा? अगर उसमें एनिमल्स देखेंगे, एनिमल्स के नंबर, तो सपोज उसमें 500 लेवल के हिसाब से, तो पहले कौन सा लेवल आता है? प्रोड्यूसर, फिर हार्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन टॉप का लेवल कार्निवोर्स। फूड चेन आपको पता होगा ना, पहले प्लांट, सपोज ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर खाता है। ठीक है, ग्रास होपर को फ्रॉग खाता, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉक। तो ये एक फूड चेन होती है, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो बायोमास, उसका वेट के हिसाब से, उसके नंबर के हिसाब से, या उसकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र है उसके हिसाब से। तो ये पैरामिड का कंसेप्ट एल्टोनियन ने दिया था ये। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। इंडिया की सबसे पहली लड़की जो स्टेट चीफ मिनिस्टर बनी है, तो वो कौन सी है वुमेन? तो ये है आपकी सुचेता कृपलानी। ओके, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 29, हु डिक्लेयर स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? किसने कहा था कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है एंड आई शैल हैव इट? जल्दी से बताएं। एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई विल हैव इट, आई शैल हैव इट। क्वेश्चन लास्ट आपके सामने है, हु वाज नॉट द थ्री
among the three revolutionaries who were hanged on March 23, 1931. मार्च 23, 1931 में 3 हमारे हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को शहीद किया गया था, हैंग कर दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी। वो उनमें से 3 तो थे, लेकिन ये फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से ये फॉलोइंग में से कौन सा नहीं है। तो आपको बता दूं इनमें आज़ाद साहब नहीं थे, यहाँ पर ये 3 थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को हैंग्ड कर दिया गया था 23 मार्च 1931 को। सो दीज आर द 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी एग्ज़ाम तक हम और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।